फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग किया गया है। घोड़ों द्वारा चरे गए कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से बता देते हैं कि किस तरह से घोड़ों को बांधा गया है। तो देखिए, आपको पेपर में चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ समझाने के लिए। तो देखिए, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या है कि यहाँ पर 3 कोने हैं। ये ए कोना है, ये बी कोना है और ये सी कोना है। तो यहाँ पर इस कोने पर क्या है, इस तरह से 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध, देखिए 3 कोनों पर 3 घोड़ों को बांधा गया। प्रत्येक को बांधने के लिए 7 मीटर लंबी रस्सी का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से एक राउंड अप करते हैं। तो यहाँ पर एक घोड़ा बंधा है, ये एक इस तरह से, और एक घोड़ा जो है वो दूसरे कोने पर बंधा है, ये वाले पे, और एक जो घोड़ा है वो यहाँ पर इस तरह से तीनों कोनों पर हमने बांध दिया। अब 7 मीटर लंबी रस्सी कितनी है, ये वाला जो हम बता रहे हैं, ये 7 मीटर लंबी, इस कोने से ये 7 मीटर है, और 7 मीटर और कहाँ है, यहाँ इस कोने से यहाँ तक। तो ये 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो अब इसके बीच में, त्रिभुज के बीच में हम कोण भी मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है। तो 3 कोण भी बन रहे हैं। अब बस जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। बताया गया है कि घोड़े द्वारा कुल स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें वैसे तो हम आपको बता दें, 3 वृत्ताखंड के क्षेत्रफल के सूत्र लगेंगे, लेकिन आप ये सब ना करते हुए सबसे शॉर्टकट ट्रिक का प्रयोग करिए। आपको क्षेत्रफल निकालना है कि घोड़े ने कितना घास क्षेत्रफल चले। जब भी कभी इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, आपको लगाना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखिए। आप सोचेंगे कि थीटा का मान कितना रखना है, तो आप याद रखिए थीटा का मान आपको कितना रखना है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस अब बन गया सवाल। तो देखिए, अब थीटा के स्थान पे आप कितना रखेंगे, 180, और ये 360, और पाई का मान आप रखिए कितना, 22/7, और त्रिज्या कितनी दी है, 7। तो 7 का स्क्वायर करने की अपेक्षा आप 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, 1 7 से आप 1 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार, 11 बार। अब देखिए, कुछ बचा है क्या, हाँ कोई नहीं बचा, बस 11 का 7 में गुणा कर दीजिए, 77 मीटर स्क्वायर ही हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी कभी इस तरह का सवाल आपको पेपर में पूछेगा तो आपको थीटा का मान कितना रखना है, 180 डिग्री रखना है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देना है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो वो ट्रिक है क्या, यदि आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल ना बदले तो हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। वो ट्रिक क्या है, R/100 प्लस माइनस यहाँ पर R और इंटू में 100। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब R क्या है, तो R जो है वहाँ हम कितना रखेंगे, 25। अब प्लस और माइनस भी आया है नीचे, देखिए, तो प्लस आए तो हमें क्या करना है, वृद्धि के लिए रखना है, और माइनस आए तो हमें किस लिए रखना है, कमी के लिए। तो देखिए रखते हैं, तो देखिए 25, ये रखिए 25 बटे, क्योंकि वृद्धि पूछिए, आप ऊपर से देखिएगा वृद्धि, तो 100 प्लस यहाँ पर 25 और इंटू में यहाँ पर प्रतिशत है, इसलिए 100। ये 100 कहाँ से आता है, प्रतिशत का। अब देखिए
ये 25 बटे 100, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुणा यहाँ पर ये 100, 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। 5 के पहाड़े से 100 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ गया कितना 20%। तो कितना आंसर आया 20% की क्या होगी कमी हो जाएगी, क्योंकि कमी पूछा था तो 20% की क्या होगी कमी होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसका फुल हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो आप साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किसी आयत की लंबाई 10% कमी की जाए, तो कितने परसेंट की कमी करना है 10% की जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए हमने आपको सबसे सरल तरीका बताया है कि लिखना तो हमको क्या है कि चौड़ाई में, देखिए ये बोल रहा है ना चौड़ाई में वृद्धि किया है, तो लिखेंगे तो हम इसी तरह से, बेसिक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि, लेकिन आपको यहाँ से समझना है सवाल को। तो देखिए हमने क्या बताया फार्मूला कि आपको क्या लगाना आर, यहाँ पर 100 माइनस यहाँ पर कितना आर इंटू में 100। अब देखिए तो कितना आर कितना रखना है 10। अब आप चाहें तो डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं 100 और माइनस का यहाँ पर 10 गुणा 100। तो देखिए अब 10, तो 100 में से 10 गए कितने बचे 90 और इंटू में यहाँ पर 100। तो देखिए 0 से 0 गया। अब 100 और बटे 9 बचा है, तो 100 में हम 9 का भाग देंगे तो ये मिश्रित भिन्न में आ जाएगा और ये आएगा 11 सही 1/9% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो देखिए ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछे ही जाते हैं। बस आपको इस तरह से इस फार्मूले का प्रयोग करना है और आसानी से सवाल बन जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल यूं का त्यों बना रहे। अब हमको तो निकालना है लंबाई में वृद्धि, लेकिन यहाँ पर आप देखिए चौड़ाई में क्या है कमी। अब बस आपको यहीं से समझना है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे हम r बटे 100, क्योंकि कमी है तो माइनस, और यहाँ पर r और इंटू में 100। तो देखिए अब r का मान कितना रखना है 20। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 80 गुणा यहाँ पर 100। अब देखिए आप 20 के पहाड़े से भी काट सकते हैं, 20 चुको 80 होता है तो 20 से कम 20, 20 चुको 80, और 4 से जब भी हम 100 को काटते हैं तो कितना परसेंट 25%। तो हमारा आंसर कितना आया 25%। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया गया, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो हमें तो यहाँ पर क्या है लिखने को, तो हम लिखेंगे ऊंचाई में वृद्धि प्रतिशत, मतलब प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए आपको सवाल कहाँ से देखना है, यहाँ से 30% क्या कर दी जाए कमी। तो हमने फार्मूला क्या बताया कि r बटे यहाँ पर 100 और कमी है तो माइनस, और r इंटू में 100। तो देखिए क्या होगा r के स्थान पे आपको 30। अब आप 100 में से यदि 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा ना, और इंटू में यहाँ पर आप 100। तो देखिए आप क्या करेंगे कि एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और यहाँ पर 100 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे 7। अब 300 में हम सब 7 से भाग देंगे तो हमको मिश्रित भिन्न में प्राप्त होगा, और ये होगा 42 सही 6/7% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो ये फार्मूला आप देखिए कई जगहों पे काम करेगा, जहाँ पर क्षेत्रफल वगैरह का शब्द आएगा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बिल्कुल एक फार्मूले से आप सारे सवालों को बना सकते हैं। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे, और यदि हमारे सवाल समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत के क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की
लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें कमी निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए क्षेत्र याद रखिएगा, ये सिर्फ केवल क्षेत्रफल के लिए लगेगा आपको। तो यहाँ पर क्या अधिक है, तो यहाँ तो अधिक के लिए हमने बताया क्या, r/100 प्लस, और यहाँ पर कितना, यहाँ पे से कितना, चाहे तो r पहले भी रख सकते थे, और कितना यहाँ पे, ये सॉरी इसको रख ही लीजिए, r + 100 × 100। अब देखिए तो r कितना है 25, ये देखिए 25, तो ये 25 + 100 और इंटू में 100। तो देखिए अब तो कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 25 + 100 कितना हो जाएगा 125 गुणा यहाँ पर 100। तो देखिए 25 एकम 25, 25 पंचे 125, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20% की क्या होगी, कमी। तो 20% हमारा आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। और यदि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, बैंक, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। बस आपको बिल्कुल सिंपल एक तरीका याद हमने बता दिया, ट्रिक है, और लास्ट तक बने रहिए। और अगले वीडियो में भी हम चाहेंगे कि इसका फुल आपको हम बताएं, बेसिक तरीके से भी इसको हम बता देंगे। तो आगे और देखते हैं सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो दो बीमा है, एक तो 10% है और एक 5% है, तो यदि हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या सही होगा, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए आपको हम एक ही फार्मूला बताएंगे। तो बस इसको आप ध्यान से देखिए, ये ट्रिक है, आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी कभी दो बेमा दे, देखिए ये, और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बढ़ाई गई है, देखिए बढ़ाई गई ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, हमें एक फार्मूले का प्रयोग करना है, x + y और प्लस में x × y/100, इसका आपको प्रयोग करना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए कमी कहीं पे नहीं, देखिए चौड़ाई में भी वृद्धि है और लंबाई में भी वृद्धि है। तो अभी बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मतलब हमको x का मान क्या रखना है, 10 रखना है, और y का मान भी हमें कितना रखना है, 5% जो दिया है हमको। बस इसका आपको ध्यान रखना है। अब बहुत बहुत सिंपल तरीका है सवाल का। तो देखिए x का मान हम रखते हैं 10, प्लस y का मान रखते हैं 5, प्लस x का मान 10 गुणा यहाँ पे ये 5/100। अब देखिए 5, पहले तो एक जीरो से हम एक जीरो काटे, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो देखिए 10 और 5 कितना हुआ है, ये तो 15 हुआ है, प्लस 1/2 हो गया, ये 1/2। अब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कि यदि 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, और 15 में हम 0.5 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15.5% की क्या है, वृद्धि है। और यदि ध्यान रखिएगा इसमें कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि जब आपको पेपर में ऑप्शन देगा ना, तो आपको देगा 15.5% की वृद्धि, और दूसरे ऑप्शन में देगा 15.5% की हानि। तो देखिए सवाल का आंसर जो यदि प्लस में आता है तो वो वृद्धि, और माइनस में आएगा तो वो कमी को डिनोट करेगा। इस बात को आपको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी और देखते हैं आगे, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएंगे। देखिए अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 15% की क्या कर रहा है, वो कमी कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए लंबाई में भी कमी है और यहाँ पे चौड़ाई में भी कमी है। तो मतलब हमको x का मान मतलब x का बार भी क्या रखना है, माइनस में रखना है, और y बराबर भी हमें क्या रखना है, -15। बस इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। तो बस हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन है ना, परिवर्तन प्रतिशत। तो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बस हमको तो समझाने के लिए आपको। तो x + y, और हमारा फार्मूला क्या कहता है, x × y/100। तो देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपको x का मान कितना है, -20, प्लस ये वाला, और y का मान
15 प्लस x का मान कितना रखना है, तो देखिए माइनस में आए तो ब्रैकेट में रख दीजिएगा क्योंकि गलत नहीं होगा, और y का मान माइनस का 15 और बटे में यहाँ पर 100। अब आपको चिन्हों का बहुत ध्यान से देखना है, यदि चिन्ह नहीं मालूम तो देखिए, जब हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो प्लस प्लस का तो प्लस ही रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो गुणा का है, यदि हम माइनस, जैसे -1 में हम -1 जोड़ें ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा -2, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो देखिए अब आगे करते हैं। देखिए -20, देखिए प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस लगाइए और 15 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस है, तो देखिए ये प्लस, क्योंकि माइनस का गुणा हम माइनस से कर लें तो प्लस होगा। यदि देखिए आप कहेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको क्या करना है, तो देखिए चलिए यहीं पे कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाता है, देखिए आप तो देखिए इसको देख लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। और फिर क्या चल रहा है, फिर देखिए बहुत बात वही है, तो आप इस सबसे अच्छा है कि आप क्या करें, ये प्लस ऐसे ही रहने दें, माइनस माइनस क्या कर दें, आप प्लस कर दें, और इनटू में 15 बटे कितना, ये 100। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से अब 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, तो 20 में यदि हम 15 जोड़ेंगे तो चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा, तो 30 और 5 35, लेकिन प्लस का कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। तो अब 35 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा, और क्या, माइनस का बचेगा, क्योंकि चिन्ह तो बड़ी संख्या का आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि कमी है कि वृद्धि, तो भैया ये हमको क्या है, कमी है। माइनस कितने परसेंट की, 32% की हमको क्या है, कमी। कमी किसको दर्शा रहा है, माइनस चिन्ह से हमें पता चलता है कि कमी है या वृद्धि है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यदि वो प्लस में होगा तो वृद्धि है, और यदि सवाल हमारा आंसर यदि माइनस में आएगा तो वो माइनस चिन्ह को, कमी को प्रदर्शित करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, तो इसलिए आपसे गलती ना हो, इसलिए हमने इस ट्रिक को ही बताया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 12% कम की गई जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घटेगा या बढ़ेगा। अभी तो हमको मालूम नहीं कि घटेगा या बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो लंबाई क्या है, बढ़ाई जाए, तो मतलब x का मान आपको क्या रखना है, 18 प्लस का रखना है। और अब यहाँ पर कमी करने का बोल रहा है, देखिए ये कम, तो यहाँ पर आपको 12 का एक रखना है, माइनस का, है ना। तो अब सूत्र क्या होगा, वही x प्लस वाई और प्लस का x इंटू वाई अपॉन 100। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ में आया कि देखिए लंबाई में बढ़ाई जाए तो प्लस करना है और कमी की जाए तो माइनस का प्रयोग करना है। अब x का मान देखिए 18 ये रखा हमने, प्लस अब y का मान हमें कितना है, तो ब्रैकेट में आप रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, प्लस x का मान 18 गुणा y का मान माइनस के 12 और बटे में यहाँ पर ये 100। अब देखिए 18, देखिए प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 12। अब देखिए प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, तो 18 गुणा 12 बटे 100। जरूरी नहीं कि आप हमारे तरह से काटें, आप जैसा काटना सकते आप काटिए। देखिए 4 तिया 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, और 4 से 100 को जब भी काटे हैं तो 25 बार, क्योंकि 4 दूनी 8, आप समझ गए। अब देखिए और कुछ हो सकता है, हाँ अभी 18 में से हम 12 को भी घटा देते हैं, तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 6। देखिए 6 माइनस, अब यहाँ पर कितना है, यदि कुछ कटेगा क्या, 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा और नहीं कटता, तो 18 तिया कितना हो गया, 54। समझ रहा है, 18 तिया 54 और ये 25। ठीक, अब हमको क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, हमको भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 6 माइनस,
अब 54 में हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 2.16, 2.16 और वो भी देखिए माइनस का। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 तो 6 में से, अब 6 में से 2.16 को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का कितना आएगा, 3.84। तो देखिए, क्योंकि 6 तो बड़ा है और ये माइनस छोटा है, 2 दशमलव तो कम है ना। तो अब ये क्या है, ये वृद्धि है या कमी, तो ये है वृद्धि, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आया है। तो देखिए, बोले घटेगा या बढ़ेगा, तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा, 3.84। उम्मीद है सवाल समझ में आ गए होंगे कि कमी के आए तो कैसे करना है, वृद्धि आए तो हमको किस तरह से सवाल को समझ के आपको करना है। और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपसे निवेदन है कि एक ज़रूर से ज़रूर हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और आप सोच रहे होंगे ये तो शॉर्टकट ट्रिक है, हम तो आपको इनका फुल भी, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनका फुल भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन और भी हैं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम उन क्वेश्चनों को, यही तरीके के सवाल हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।